भगवान माली गणों की अनुमति प्राप्त करके पुष्प दल बिल्वपत्र उतार ही रहे थे, इतने में मेरी माँ भगवती को उनकी अष्ट सखियां माँ गौरी पूजन हेतु लेकर पधारी। सरोवर में दिव्य स्नान भया, वस्त्राभूषण से सुसज्जित होकर माँ गौरी पूजा के लिए चली। एक सखी सखियों का संग छोड़कर वाटिका दर्शनार्थ गई थी। क्यों? नारद जी महाराज ने कहा था सखियों को, स्वयंवर की पूर्व संध्या में प्रभात काल मां भवानी के पूजा के अवसर पर जो सांवली सूरत दिखाई पड़े, समझ लेना वो प्रभु है। सखी चली आह्लाद भाव में, आनंद में, उछलती उछलती उसने देख लिया, भागी भागी आई और सखियों से कहती है, सखी पूजा रोको, काहे रे? नारद जी ने जो कहा था वो सत्य हो गया। वो वाटिका में आए हैं, पुष्प उतार रहे हैं, कैसे हैं? कहती है क्या कहूं, कह में नहीं आना, कहने में नहीं आता, सब एक ही बात कहते हैं। क्या? बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग की अवश्य देख जिन आंखों ने देखा उसके जिह्वा नहीं है, जो जिह्वा बता सके उसके नेत्र नहीं है। सब यही कहते हैं, उनका बार बार दर्शन करने योग्य है। आप जरा इस पर चिंतन करिएगा, भगवान का दर्शन बार बार जाके करने को मन क्यों करता है? भगवान हमारे मन का आकर्षण कर लेते हैं, इसलिए बार बार। वही भगवान बार बार, हाँ, भगवान खींच लेते हैं। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, माँ के पांव के नुपुर सुनाई पड़े। श्री लक्ष्मण जी के प्रति भगवान ने माँ का परिचय कराते हुए कहा, तात जनक तनया यह सोई, धनुष पूजन गौरी सखियां मां भगवती की पूजा हेतु ले आई हैं। उन्हीं के अलौकिक प्रकाश से वाटिका दमक रही है, चमक रही है, प्रकाशमान है। भगवान प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु सावधान भी हैं। मन के हलचल की गति भी समझा रहे हैं, तब भी रघुवंशियों की टेक लेते हैं। आते ही पुष्पों के आड़ से भगवान प्रत्यक्ष हुए। मेरी माँ ने नेत्रों में भर लिया और ध्यान में चली गई। एक सखी ने हिलाया, भवानी जी का ध्यान बाद में करना, पहले इनको देख लो, देख तो लो। साकेत से
यहाँ आने के पश्चात पहली बार माँ ने भगवान का दर्शन पाया। माँ नेत्रों में सरकार को भर ली, अब आँख खोल नहीं रही। क्यों? यही प्रेम तत्व है। प्रेम आंख के माध्यम से उतर जाता है, हृदय में उतर जाता है, और जब हृदय में उतर जाता है तो बाहर जा नहीं पाता है। मां ने नेत्रों के माध्यम से हृदय में उतारा है। निमि जी महाराज जिनका पलकों पर वास है, उन्होंने स्थान त्याग दिया। बाबा तो कहते हैं पल भर को प्रभु और मां एक दूसरे को देखते रहे, देखते रहे। बाग में जा खड़ी राम देखे सिया मां सिया राम को, चार अखिया लड़ी एक सखी को संदेह भया, उसने प्रश्न किया, बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुधर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुधर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाले कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बाले कुंवर, सब में शंका बनेगी बनी है। एक सखी ने समाधान प्रस्तुत किया, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती, तुम चमत्कार इनका नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ेगी पड़ी उठ सकी ना पड़ेगी पड़ी। सखियों के कहने का भाव ये है, दिव्यत्व को ही दिव्यत्व की प्राप्ति होती है। दिव्यता का परिणय दिव्यता से, भव्य का संग भव्य से, नव्य का संग नव्य से, दिव्य का संग दिव्य से। हमारे हृदय में दिव्यत्व का स्मरण होगा तो सब कुछ दिव्य होता चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं, जीवन में सदैव ऊर्ध्व भाव का चिंतन करना चाहिए, अधो का नहीं। ऊर्ध्वरेता बनिए, ऊर्ध्व गमन करिए, ऊर्ध्व का चिंतन करो। जो बड़ा सोचता है वही बड़ा होता है, छोटा सोचने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता, उसी में लिपटाया रहेगा। अरे समय बड़ा करा, कहते असंभव शब्द रखो नहीं जीवन में। मेरी मां भगवती की आराधना किस लिए है? ठाकुर के लिए नहीं है,
भगवती के जीवन में आराधन है ही। मां भगवती के जीवन में आराधना है, मेरे भगवान के जीवन में, मेरे परम पुरुष के जीवन में है, इसलिए दिव्यता को दिव्यता की प्राप्ति है। हवा महल न बनाया जाए। जीवन में बच्चों, जीवन में दिव्यत्व का स्मरण करें और वर्ण करें। प्रकृति अपने आप सारी रचना बनाकर हमारे पास पहुंचा देती है। करके देखो। यूं न समझो कि जिसने बहुत कुछ प्राप्त किया है उसने ऐसे ही प्राप्त कर लिया। जुगाड़ से कोई बड़ा नहीं होता, तपश्चर्या बड़ा बनाती है, जुगाड़ बड़ा नहीं बनाता। हाँ, जुगाड़ तो है। जुगाड़ एक गाड़ी है, कोई फटफटिया है, मुजफ्फरनगर में बहुत चलता है जुगाड़, उसमें गन्ना ढोते रहते हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो जुगाड़ उन्होंने कह दिया कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जुगाड़ है। लेकिन जुगाड़ तो रजिस्टर्ड नहीं है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए जीवन में कभी जुगाड़ का आश्रय न करें, तप का आश्रय करें। तप बल रचई प्रपंच विधाता, ये सृष्टि तप बल विष्णु सगल जग रहता। तप आधार सब सृष्टि भवानी। जिसको भी श्रेष्ठतम का वर्ण करना है उसको तपना होगा। तपेगा वही चमकेगा।